ये जो मेरे गांव में पढ़ा लिखा पागल है ये उसका घर है, ठीक है, ये पागल का घर है। और इसके घर से एक सीधा रास्ता गया, एकदम सीधा रास्ता गया और यहाँ पे एक दुकान है। इसके घर से एकदम सीधा रास्ता गया है और यहाँ पे एक दुकान है, ठीक है, ये क्या है दुकान। अगर हम यहीं तक लिख देंगे तो ये एकदम सही नहीं हो सकता, एकदम करेक्ट नहीं हो सकता, ये अभी 80% सही है, 20% अभी भी इसमें कमी है। आप सोचिए ये पगला अभी दुकान पे गया, इसके दुकान से फिर यहाँ से सीधा रास्ता आया था यहाँ एक और दुकान थी, ठीक है, तो अब ये यहाँ पे आ रहा है, ये पगला अभी दुकान पे आ रहा है, ठीक है, ये भी दुकान। हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल AS क्लासेस पे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गति, दूरी तथा विस्थापन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग दूरी तथा विस्थापन पे कुछ स्पेशल पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत मज़े के साथ डिस्कस करेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको। आप बोर नहीं हो सकते हमारे चैनल पर, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें स्पेशल पॉइंट में पहली पॉइंट हमारी क्या होने वाली है, जो पहली पॉइंट है उसको हम समझने के लिए हम समझते हैं थोड़ा एक कहानी के बेस पे। हमारे गांव में एक है पढ़ा लिखा पागल, मेरे गांव में एक है पढ़ा लिखा पागल, और ये उसका मान लेते हैं घर है। ये जो मेरे गांव में पढ़ा लिखा पागल है ये उसका घर है, ठीक है, ये पागल का घर है। और इसके घर से एक सीधा रास्ता गया, एकदम सीधा रास्ता गया, और यहाँ पे एक दुकान है। इसके घर से एकदम सीधा रास्ता गया है और यहाँ पे एक दुकान है, ठीक है, ये क्या है दुकान। तो ये पागल मान लो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये पागल है। ये कौन है, ये पागल है। और ये पागल क्या करता है, डेली का इसका काम है कि ये घर से अपने जाएगा दुकान तक, फिर दुकान से वापस आएगा। तो एक दिन ये क्या किया कि यहाँ से यहाँ दुकान पे गया, तो यहाँ पे एक इसको लड़का मिल गया, यहाँ पे एक लड़का छोटा सा मिल गया इसको। ये कौन है, लड़का, ठीक है। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक चल के गया, ये पढ़ा लिखा है, इस बात को ध्यान रखना, ये जो पागल है ये बहुत पढ़ा लिखा है। तो जब यहाँ से यहाँ पे गया तो इस लड़के ने इससे पूछा, का पागल कितना दूरी तय किया, कितना विस्थापन तय किया। तो ये पढ़ा लिखा था तो ये बता सकता था इसको कि मैंने कितना दूरी तय किया, कितना विस्थापन तय किया, ठीक है। तो ये पगला इससे बोला, अरे तुम भी पागल हो क्या। तो पगला इससे बोला कि क्या तुम भी पागल हो मेरी तरह। तो बोला क्यों, अरे तुम ये बताओ कि मेरे घर से इस दुकान तक का जो वास्तविक पथ है वो भी एकदम सीधा है, ये सीधा रास्ता है, सीधा पथ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये इसको बताया कि मेरे घर से इस दुकान तक का जो पथ है वो एकदम सीधा है, इसका मतलब वास्तविक पथ भी यही है और कम से कम भी पथ यही है, मतलब वास्तविक पथ की भी लंबाई इतनी ही होगी और जो न्यूनतम पथ की लंबाई है वो भी इतनी होगी। मतलब यहाँ पे मेरी दूरी और विस्थापन दोनों समान होंगे, क्योंकि न्यूनतम पथ भी यही है और वास्तविक पथ भी यही है, ठीक है। यही न्यूनतम पथ भी है, यही न्यूनतम पथ ही भी है और यही वास्तविक पथ भी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे दूरी तथा विस्थापन दोनों समान होंगे, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सीधे रास्ते पे गति करे या कोई वस्तु एकदम सीधे पथ पर गति करे तो दूरी तथा विस्थापन समान होंगे। मेरी पहली पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य दूरी तथा विस्थापन समान हो सकते हैं, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे, ठीक है। तो वही लिखने वाला हूँ कि दूरी तथा विस्थापन समान हो सकते हैं यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे, एक सीधी रेखा में गति करे।
यहाँ पे हम यहीं तक लिख देंगे तो ये एकदम सही नहीं हो सकता, एकदम करेक्ट नहीं हो सकता। ये अभी 80% ही सही है, 20% अभी भी इसमें कमी है। आप सोचिए कि ये पगला अभी दुकान पे गया, इसके दुकान से फिर यहाँ से एक सीधा रास्ता आया था, यहाँ एक और दुकान थी, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आ रहा है, ये पगला अभी इस दुकान पे आ रहा है, ठीक है। ये भी दुकान ही है, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ ये दुकान है। तो अब पगला यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। अब जब पगला यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे आ गया, तो अब ये लड़का पूछा, ये जब यहाँ से आया तो ये लड़का फिर यहाँ पहुँच गया। अब पूछा कि अब बताओ अब कितना दूरी तथा विस्थापन तय किया तुमने। तो अब ये जो पागल था ये बताया इसको कि अब देखो मैंने दिशा में परिवर्तन कर दिया, मैं पहले सीधा चला, अब इस डायरेक्शन में चला। भले ये सीधा रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक भी सीधा रास्ता है, अभी भी तो सीधे रास्ते पे ही चल रहा है, ये सीधा रास्ता है। और अगर सीधे रास्ते पे चलेगा तो दूरी तथा विस्थापन समान होगी। तो यहाँ पर भी कुछ लोगों को लगता है कि ये और ये दोनों तो सीधा ही रास्ता है, दोनों सीधे रास्ते पे चला तो यहाँ भी समान होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि इसने अपनी दिशा में परिवर्तन किया है। क्यों? अगर बात किया जाए दूरी की तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये लंबाई और ये लंबाई दोनों मिलाएंगे तो दूरी निकलेगी। लेकिन विस्थापन जो होता है एकदम सीधी दूरी होनी चाहिए, सीधी पथ की लंबाई होनी चाहिए कम से कम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डायरेक्ट इसको, अगर पगला यहाँ गया होता, मतलब इस पॉइंट से डायरेक्ट अगर ये यहाँ गया होता तब हम इसको विस्थापन बोलते हैं। यहाँ पर विस्थापन ये हो जाएगा, यहाँ पे विस्थापन ये हो जाएगा। और दूरी की बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंट हो गया, विस्थापन और दूरी दोनों अलग अलग हो गई। तो इसका मतलब इसमें थोड़ा सा और हमको लिखना पड़ेगा कि बिना दिशा में परिवर्तन किए, अगर दिशा में परिवर्तन हो गया तो दूरी और विस्थापन समान नहीं हो सकते। तो हमने यहाँ पे लिखा है दूरी तथा विस्थापन समान हो सकते हैं यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे बिना दिशा में परिवर्तन किए, बिना दिशा में परिवर्तन किए, ठीक है। ये हमारी पहली पॉइंट, बहुत इजी था, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके आपको समझाया भी है। अगर आपको कहीं कमी लगती है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं और इजी तरीका लेके आऊँगा और सरल एग्जाम्पल लेके आऊँगा। तो अब चलते हैं दूसरी पॉइंट पे। तो हमारी दूसरी पॉइंट क्या होने वाली है, ये भी बहुत सिंपल होगा, ठीक है। इसके मात्रक की बात करेंगे हम, इसके मात्रक पे डिस्कस करेंगे। तो यही एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये जब चल के गया तो ये पूछा कितना दूरी तथा कितना विस्थापन, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक चल के गया तब भी ये इससे पागल से पूछा कि कितना दूरी तथा कितना विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पे विस्थापन अलग था, लेकिन यहाँ पे विस्थापन और दूरी सेम था, यहाँ पे दूरी भी अलग थी, विस्थापन भी अलग था, ठीक है। लेकिन हमको इसके मात्रक पे डिस्कस करना है। तो आप जानते हैं कि ये पथ की लंबाई के बारे में बात किया जाता है। अगर हमको दूरी की भी परिभाषा बतानी हो तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य जो वास्तविक पथ की लंबाई होती है उसी को दूरी कहते हैं। यहाँ पर पथ की लंबाई की बात की जा रही है, और जो लंबाई होता है उसको हम किस में नापते हैं, मीटर में। आप जानते हैं लंबाई को मीटर में ही मापते हैं। आप टेलर के यहाँ कपड़ा सिलाने जाते हैं तो वो बताता है कि 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा लेते हैं ना, हम सिल देंगे। तो जो लंबाई होती है वो मीटर में ही नापते हैं, ठीक है। किलोमीटर में भी नापते हैं, लेकिन जो यसाई मात्रक होता है लंबाई का वो मीटर ही होता है। अब ये क्यों होता है इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, लेकिन आप में एक चैप्टर था 9th में, पहला चैप्टर मापन तथा मात्रक, उसको हटा दिया, नहीं तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। यसाई मात्रक, एमकेएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, ठीक है, पद्धतियाँ होती हैं एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और यसाई। तो इन सब के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करना नहीं चाहता, बस आप यहाँ समझिए कि ये पथ की लंबाई के बारे में बात किया जा रहा है। तो जो दूरी तथा विस्थापन का मात्रक होगा, दोनों का मात्रक सेम होगा, मीटर। तो मैं लिख देता हूँ दूरी तथा विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, मीटर, इसको स्मॉल से दिखाते हैं, मीटर होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए, दूरी तथा विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये मैंने 2 पॉइंट लिख दिया। अब चलते हैं तीसरी पॉइंट पे। 2 पॉइंट बहुत इजी समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है याद भी हो गया होगा। तो तीसरी पॉइंट पे चलते हैं। तीसरी पॉइंट क्या होने वाली है, ठीक है। आप देखिए, अगर दूरी की बात किया जाए, ठीक है,
अगर यहाँ पे दूरी की बात किया जाए इसके और इसके बीच में, ये जो घर है और ये दूसरी दुकान के बीच में, अगर दूरी की बात किया जाए तो पहले ये ऐसे गया फिर ऐसे, ये कोई रास्ता नहीं है। ये विस्थापन की बात किया गया था तब मैं इसको बनाया था, ये कोई रास्ता नहीं है, रास्ता जो यही है, वास्तविक पथ यही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पगला है ये यहाँ से चलना शुरू कर रहा है और यहाँ पे ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे कोई कंफर्म दिशा नहीं है कि ये किधर चलेगा, पहले सीधे गया फिर इधर घूम गया, ठीक है। लेकिन विस्थापन में क्या है, ये ऐसा ही जाएगा, एकदम सीधे जाएगा, ठीक है। तो अगर दूरी की बात किया जाए तो उसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है। बस हमको पता होता कि ये 50 मीटर ये 10 मीटर, तो दोनों मिला के 60 मीटर की दूरी तय किया, ठीक है। लेकिन अगर विस्थापन की बात किया जाए तो हमको पता होगा कि यहाँ से ये सीधा जो है, मतलब दिखा के बता सकते हैं, उधर देखो वो रही दुकान, ठीक है। तो विस्थापन में दिशा होती है और कितना मीटर का विस्थापन है ये भी हम बता सकते हैं, 2 मीटर 10 मीटर 50 मीटर, ठीक है। लेकिन जो दूरी होती है उसमें दिशा कन्फर्म नहीं होती। दिशा एक प्रकार से हम बता ही नहीं सकते कि दूरी में दिशा, अगर विस्थापन और दूरी दोनों समान है तो वहाँ दिशा मिल जाएगी, लेकिन सभी स्थितियों में दूरी और विस्थापन समान नहीं हो सकते और सभी स्थितियों में जो दूरी होती है उसकी दिशा हम नहीं बता सकते। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे दिशा कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंफर्म है कि इधर जाना है हमको, दुकान पहुँच जाएंगे, कम से कम न्यूनतम दूरी यही है। तो इसमें विस्थापन में हमको दिशा पता होती है और दिशा के साथ परिमाण भी पता होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। अगर दूरी की बात किया जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर दूरी की बात किया जाए तो इसमें केवल परिमाण होता है। परिमाण मतलब 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, मतलब उस दूरी का मान जो होगा, आंकिक मान, उसी को परिमाण बोलते हैं। लेकिन विस्थापन जो होता है, विस्थापन इसमें दिशा भी होती है और दिशा के साथ परिमाण भी होता है, ठीक है। तो अगर दूरी की बात की जाए तो दूरी एक अदिश राशि होगी, क्योंकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। लेकिन विस्थापन की बात किया जाए तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है लेकिन दूरी अदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी पॉइंट यही होगी कि विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, परंतु दूरी अदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है परंतु दूरी अदिश राशि है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट समझ में आ चुकी होगी, बहुत सिंपल था कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। इसमें एक लास्ट पॉइंट बचा है, बस उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये स्पेशल जो पॉइंट थे ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट क्या होने वाला है, चौथी पॉइंट। तो चौथी पॉइंट के लिए देखिए हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक अलग एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है, ये है प्रारंभिक स्थिति, ठीक है, और ये इसकी अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति, ठीक है। ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति। तो अगर मैं कहूँ, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, मैं इसको कहूँ कि तुम यहाँ से यहाँ जाओ, मतलब प्रारंभिक स्थिति को A मान लेते हैं और अंतिम स्थिति को B, और मैं उससे कहूँ कि तुम A से B तक जाओ, तो ये इसका जैसे मन करेगा ये वैसे जा सकता है। यहाँ से मन करेगा ये ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ से मन करेगा ये ऐसे ऐसे पूरा घूम के जाएगा, यहाँ से मन करेगा ये ऐसे ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। किसी भी रास्ते से जा सकता है, इसका मन करेगा ऐसे ऐसे पूरा घूम के ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। इसका जैसे मन करे ये उस रास्ते से जा सकता है, ठीक है। तो सब जो रास्ता ये तय कर रहा है, सभी रास्ते की लंबाई जो होगी, सभी पथ की जो लंबाई होगी उसे दूरी बोलेंगे। ये A से B पर किसी भी रास्ते से होके जा सकता है। इसका मतलब कि किसी दो बिंदुओं के बीच या किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य दूरियां बहुत सी हो सकती हैं। ये जिस रास्ते से मन करे उस रास्ते से जाएगा, वो उस पथ की लंबाई हो जाएगी दूरी। लेकिन अगर विस्थापन की बात की जाए तो उसको कम से कम पथ की लंबाई चाहिए, कम से कम रास्ते पे चलना है उसको, तो वो क्या करेगा, एकदम सीधा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य दूरियां अनेक हो सकती हैं, दूरियां अनेक हो सकती हैं, लेकिन विस्थापन केवल एक ही होगा, क्योंकि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो कम से कम पथ होगा, कम से कम पथ की लंबाई होगी, वो एक ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है।
तो चौथी पॉइंट यही होगी कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य दूरियां अनेक हो सकती हैं परंतु विस्थापन केवल एक ही होगा। ठीक है, ये बहुत इजी था कि किसी दो बिंदुओं के प्रारंभिक स्थिति, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य दूरियां अनेक हो सकती हैं। ये 4 दूरियां मैंने यहाँ पे लिया है, लेकिन विस्थापन केवल एक ही होगा। ये कुछ इसके स्पेशल पॉइंट थे, 4 पॉइंट थे, आप इसको समझ सकते हैं। कभी कभी आ जाता है कि दूरी तथा विस्थापन में अंतर बताइए, तो इसी के बेस पे आप उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटाता हूँ। आप इसको नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटाऊंगा और हम लोग एक सवाल को हल करेंगे, एक एग्जाम्पल इस पे हल करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे जो हो गई चाल तथा वेग। लेकिन इस पे हम एक न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जब हम एक साथ न्यूमेरिकल हल करते हैं। अलग अलग टॉपिक से न्यूमेरिकल रहते हैं तो वहाँ पे फार्मूला याद नहीं आता, तरीका याद नहीं आता, जो जिस तरीके से पढ़े रहते हैं वो तरीका हमको समझ में नहीं आता, भूल चुके होते हैं अगर रिपीट नहीं करते हैं। तो मैं क्या सोच रहा था कि यहीं पे डायरेक्ट एक एग्जाम्पल लेके हल कर देते हैं, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारा एग्जाम्पल होने वाला है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या होगा? अगर हम इसमें दे रखा है कि अगर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर किसी व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन तथा दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें पहली पॉइंट होने वाली है एक चक्कर में, दूसरी पॉइंट होने वाली है आधा चक्कर में, आधा मतलब 1/2 चक्कर में। तीसरी पॉइंट होने वाली है 2 चक्कर में, और चौथी पॉइंट होने वाली है एक सही 1/2 मतलब 1.5 चक्कर में। ठीक है, ये 4 पॉइंट दिया है, इसमें मैं 2 पॉइंट बताऊंगा, 2 पॉइंट आपको करना रहेगा। ये समझ लीजिए एक प्रकार से होमवर्क है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट होमवर्क रहेगा, ये आपको करने रहेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। 7 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक वृत्ताकार रास्ता है ऐसे, जिसकी त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या जो है ये 7 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं। ठीक है, इस रास्ते पे कोई व्यक्ति कुछ दूरी और विस्थापन तय कर रहा है। वो कैसे कैसे तय कर रहा है ये हमको दे रखा है 4 पॉइंट में, यही से हमको निकालना है। तो पहले में दे रखा है पहली पॉइंट में 1 चक्कर में। इसका मतलब कि मान लेते हैं अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ये यहाँ से चलना शुरू किया तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आके रुक गया। जहाँ से चलना शुरू किया था तो 1 चक्कर इसका पूरा हो गया। अब ये 1 चक्कर में कितनी दूरी तय किया और कितना विस्थापन तय किया ये हमको बताना है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं दूरी। तो दूरी कितना तय करेगा आप देख सकते हैं, यहाँ से चलना शुरू करेगा इस वृत्ताकार
पथ की परिधि पर घूमते घूमते फिर वापस वहीं पर आ जाएगा। मतलब एक चक्कर घूमेगा तो एक परिधि की लंबाई के बराबर घूम देगा। और वृत्त की परिधि की लंबाई होती है 2πr। तो 2 को नोट कर लेंगे। पाई का मान होता है 22/7 और r का मान यहाँ पे दे रखा है, ये r बराबर ही दे रखा है 7 मीटर। तो यहाँ 7 रख लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुना 44 मीटर। इसका मतलब वो एक चक्कर घूमेगा तो 44 मीटर की दूरी तय करेगा। विस्थापन भी निकाल लेते हैं। विस्थापन तो बहुत सिंपल है। विस्थापन बहुत सिंपल है। मैंने बोला था विस्थापन मतलब कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम पथ की लंबाई, कम से कम पथ की लंबाई को विस्थापन बोलते हैं। अब ये जहाँ से चलना शुरू किया था, चल के वापस वहीं आ गया, तभी ना एक चक्कर पूरा हुआ। तो अब ये यहाँ से चल के गया और वहीं वापस आ गया, तो विस्थापन क्या हुआ? 0। इनके बीच की लंबाई क्या हुई? यहीं वापस आया, यहीं से चला था, तो इनके बीच जो पथ की लंबाई होगी कम से कम वो 0। ठीक है। अगर हम कहीं चल के जाते हैं फिर वहाँ से वहीं वापस आ जाते हैं तो हमारा जो विस्थापन होता है वो 0 होता है। ठीक है। दूसरी पॉइंट भी इसी तरह होगा, बहुत सिंपल है। यहाँ आधा चक्कर, यहाँ एक चक्कर में करा था, इसमें आधा चक्कर, मतलब यहाँ से चलना शुरू करेगा और आधे पे जाके यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है। यहाँ से ये चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे गया, ये आधे पे जाके रुक गया। तो हमको इसमें निकालना है दूरी। तो आप देख सकते हैं कि वृत्ताकार पथ की परिधि जो है उस पर ये आधा दूरी तय कर रहा है, मतलब आधे रास्ते जा रहा है, आधे रास्ते नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब पूरी परिधि की लंबाई थी 44 मीटर, मतलब पूरी जब एक चक्कर कर रहा था तो 44 मीटर चल रहा था, तो जब आधा चक्कर जाएगा तो इसका आधा कर देंगे 22 मीटर। ठीक है। और निकाल भी सकते हैं, पूरे परिधि की लंबाई होती है 2πr, और अगर आधे परिधि की लंबाई पूछना हो तो उसमें भाग दे देंगे 2πr में 2 से, तो उसका आधा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। पाई का मान रख सकते हैं 22/7 और r का मान है 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 मीटर। इस तरह भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसी का आधा कर देंगे तब भी हो जाएगा, आंसर हमारा निकल जाएगा। इसी तरह विस्थापन भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आधा चक्कर जा रहा है, मतलब आधे पे जाके रुक जा रहा है, आधे रास्ते पे। तो अब हमको देखना है कम से कम पथ की लंबाई। तो कम से कम मतलब एकदम सीधा रास्ता है, यहाँ से चेक कर लेते हैं उस पॉइंट तक जाने में कितना होगा, उसी को निकाल लेते हैं। तो अब ये आधा हो गया, तो आधा मतलब ये व्यास हो गया। व्यास मतलब 2 गुणे त्रिज्या, आधी त्रिज्या मतलब त्रिज्या का 2 गुना। तो हम कह सकते हैं 2 गुणे त्रिज्या। नहीं तो इस तरह समझ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर ही होगा, ये भी तो त्रिज्या है, तो दोनों को लिख देंगे 7 + 7 बराबर हो जाएगा 14 मीटर। ये हमारा हो जाएगा विस्थापन। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा सवाल आपको समझ में आया होगा। ये दोनों होमवर्क में रहेंगे, ये आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। बस यहाँ 2 चक्कर तो बस इसी का 2 गुना कर देंगे, यहाँ 1.5 चक्कर, तो जो आधे चक्कर में आया उसी का 3 गुना कर देंगे, या फिर फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें डिस्कस करेंगे चाल तथा वेग, वेलोसिटी एंड स्पीड। तब तक के लिए धन्यवाद।